स्टॉक रजिस्टर में आज हम एक ऐसा सम करेंगे जिसमें तीनों मेथड कवर हो जाएंगे। तीनों मेथड मीन्स अभी तक हमने जो सीखा है फीफो मेथड, लीफो मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड। अब ये जो सम है ये क्वेश्चन नंबर 21 होगा अगर आपके पास ओल्ड एडिशन है तो, एंड न्यू एडिशन में ये सम 15 नंबर है। फाइंड द क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू अकॉर्डिंग टू फीफो, लीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड। अब फीफो हो, लीफो हो या वेटेड एवरेज मेथड हो, ये हम इश्यू में काउंट करते हैं। इश्यू एज पर फीफो मेथड, इश्यू एज पर लीफो मेथड या एज पर वेटेड एवरेज मेथड। रिसिप्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, रिसिप्ट तो जितने हैं उतने ही रहने वाले, रिसिप्ट सेम रिकॉर्ड होते हैं। सो पहले हम ये सम फीफो मेथड से कर लेते हैं। डेट दिया हुआ है 1 अप्रैल 20। सो 1 अप्रैल 20। पहले आपको रिसिप्ट्स के दो डेट दिए हुए हैं, देखो कौन से हैं, 1 अप्रैल एंड 21 जून। एंड इश्यू में 11 अप्रैल एंड 25 जून। सो डेट्स में ध्यान रखना होगा कि हमें अकॉर्डिंगली डेट वाइज रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले हम ये करेंगे फीफो मेथड से। सो हेडिंग दे देंगे स्टॉक रजिस्टर एज पर फीफो मेथड या बाय फीफो मेथड। नाउ 1 अप्रैल 500 यूनिट्स रिसिप्ट्स किए। सो रिसिप्ट में लिखेंगे क्वांटिटी 500, प्राइस 4.50। सो 500 इंटू 4.50 2250। सो 500 4.50 2250 सेम बैलेंस में लिखेंगे। अब 1 अप्रैल के बाद रिसिप्ट में डेट है 21 जून बट इश्यू में डेट है 11 अप्रैल। तो अब कौन सा रिकॉर्ड करेंगे, 11 अप्रैल या 21 जून? 11 अप्रैल एज पर डेट 11 अप्रैल। सो 11 अप्रैल 20 क्या किया है, इश्यू कितने यूनिट्स किए, 400 यूनिट्स हमें इश्यू करने हैं। अब हमारे पास अवेलेबल क्या है, एक ही तो अवेलेबल है, यही फीफो है, ठीक है। सो 500 में से 400 इश्यू कर देंगे। सो 500 में से 400 इश्यू किए तो बैलेंस में कितना बचेगा, 100। ये जो 400 इश्यू किए ये 4.5 में से है, 4.50 1800 और बैलेंस में 4.50 500 में से 400 इश्यू हो गए तो बाकी 100 बचे, 100 इंटू 4.50 450। नाउ 11 अप्रैल भी रिकॉर्ड हो गया। 11 अप्रैल के बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा, सो 21 जून। रिसिप्ट 750 यूनिट्स एट ₹6 पर यूनिट। 750 6 4500। अब एज पर फीफो मेथड हमें बैलेंसिंग कैसे करना होगा, पहले हम 100 लिखेंगे, 4.50 450 पहले जो पड़ा है वो, फिर से हमने 750 परचेज किए, ₹6 प्राइस 4500। अब हमारे पास ये दोनों स्टॉक्स पड़े हैं। सो 100 रुपीज़ जो पहले पड़ा था वो लिख दिया और फिर अभी जो 750 परचेज किए वो भी हमने लिखा। नाउ इश्यू करने 25 जून 600 यूनिट्स। सो इश्यू में लिखेंगे 25 जून 20। नाउ फीफो मेथड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। 600 यूनिट्स इश्यू करने हैं। सो इन 600 में हमारे पास पहले कौन से अवेलेबल थे, 100, तो पहले 100 इशू कर लेते हैं।
सो 100, 4.50, 450। अब टोटल 600 इशू करने, 100 इशू हो गए, ये हमने पुराना माल पहले निकाल दिया, जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट था वो निकल गया। अब जो कस्टमर खड़ा है उसे टोटल 600 यूनिट्स चाहिए, 100 दे दिए, तो बाकी कितने देने होंगे उसको? 500। वो 500 किस में से देने होंगे? 750 में से। सो 500, अब 750 में से 500 इशू किया तो बैलेंस क्या बचा? 250। ओके, अब ये 750 में से 500 दिए तो 750 का प्राइस क्या है? 6 रुपीज़। सो 500 इंटू 6, 3000। और 750 में से 500 इशू हो गए तो बाकी बचे 250, उसका प्राइस है 6 रुपीज़। सो 250 इंटू 6, 1500। सम हो गया पूरा। ऐसा सम आना चाहिए एग्जाम में, लॉटरी लग गई आपकी, ठीक है ना। अब बैलेंस क्या बचा? 250, 6 रुपीज़, 1500। रेट में ना भी लिखे तो चलेगा, अगर सिंगल है आपने लिखा तो अलग बात है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब क्वांटिटी में 500 प्लस 750, 1250। और यहाँ पर इशू किया है 1000। तो अब आपको चेक करना है इसे कि रिसिप्ट्स क्वांटिटी है 1250, इशू क्वांटिटी है 1000। सो 1250 माइनस 1000, 250 बचा। अब अमाउंट का टोटल कर लेते हैं, 6750, 5250। सो 6750 में से 5250 माइनस करो तो 1500 बच रहा है। इट मीन्स हमारा सम परफेक्ट है। सो ये हमने किया एज पर फीफो मेथड। अब इसी सम में हमें एज पर लीफो मेथड भी करना है। सो अब यही सम करेंगे हम एज पर लीफो मेथड। यहाँ तक कुछ डाउट है? क्लियर है? चलो नाउ अब हम यही सम एज पर लीफो मेथड करेंगे। नाउ एज पर लीफो मेथड में क्या चेंज होगा, ध्यान से समझना। पहले तो रिसिप्ट्स किए वो सेम रहेंगे। सेकंड हमने इशू किया है, अब लीफो होता है तो कैसे इशू कर दें? लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट वाला पहले बेचेंगे, लेकिन यहाँ पर तो यही फर्स्ट है यही लास्ट है तो यही इशू कर दिया। देन 21 जून फिर से क्वांटिटी आई, वो हमने बैलेंस में रख दी। अब जो नेक्स्ट इशू है, नेक्स्ट इशू कौन सी डेट को है? 25 जून। कितनी क्वांटिटी है? 600। नाउ अगर मुझे यही सम लीफो मेथड से करना है और 600 यूनिट्स इशू कर दें, लीफो कब अप्लाई होगा? जब एक से ज़्यादा क्वांटिटी हमारे पास है। सो फर्स्ट वाला जो इशू था ना, हमारे पास सिंगल क्वांटिटी थी, तो सिंगल क्वांटिटी में हम फीफो या लीफो नहीं कर सकते। सपोज करो आज आप मिल्क लेने गए, उसके पास कल का कोई स्टॉक पड़ा ही नहीं है, आज वाला ही आया है, तो उसे आज वाला ही बेचना है। सो फीफो भी वही है और लीफो भी वही है, उसमें फीफो लीफो होगा ही नहीं। सो ये जो फर्स्ट था ना, इसमें एक ही क्वांटिटी थी 500, देन 400 इशू किए तो 100 बचे, फिर 750 हमारे पास और आ गए। अब हमें 600 इशू करने हैं एंड द डेट इज 25th जून। नाउ एज पर लीफो मेथड 600 इशू करने हैं। सो लीफो क्या होगा? लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो इन दोनों में से लास्ट कौन सा आया था? 750, तो उसमें से 600 बेच देंगे। अब 750 में से 600 बिक गए तो बैलेंस में क्या बचा? तो एक तो 100 एज इट इज बची, 750 में से 600 सेल हो गए तो बाकी बचा 150। पहले क्वांटिटी लिख लिया हमने। अब ये जो 600 लिया है ये 750 में से लिया है, तो इसका प्राइस क्या है? सो प्राइस है 6 रुपीज़। सो 600 इंटू 6, 3600।
अब ये जो 100 बचा उसका प्राइस है 450 और ये जो 150 बचा इसका प्राइस है 6 रुपीज़। सो 100 इंटू 450 450 एंड 150 इंटू 6 900। अब हम करेंगे इसका टोटल, ये हो गया एज पर LIFO मेथड सम पूरा। सो टोटल क्वांटिटी बची हमारे पास 250 और वैल्यू है 1350। अब टोटल क्वांटिटी में 1250 इशू हुए 1000, सो 1250 माइनस 1000 2250, अमाउंट है 6750 5400। सो 6750 माइनस 5400, तो देखो 1350 आ रहा है। और आंसर में चेक करो, देखो एज पर FIFO मेथड जो हमारा आंसर आया था एंड एज पर LIFO मेथड जो आया है वो करेक्ट है, 1350 है। सो ये हो गया एज पर LIFO मेथड। नाउ यही सम एज पर वेटेड एवरेज मेथड करेंगे। नाउ यही सम वेटेड एवरेज मेथड से करेंगे। वेटेड एवरेज मेथड क्या होता है कि जब एक से ज़्यादा क्वांटिटी होती है ना तो उसका एक एवरेज बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड वेटेड एवरेज मेथड। सो 1 अप्रैल वाली क्वांटिटी रिसिप्ट सेम होगी, 11 अप्रैल इशू भी सेम होगा। वेटेड एवरेज कहाँ होगा? जहाँ पर 21 जून हमारे पास एक से ज़्यादा स्टॉक्स आ गए। सो एक से ज़्यादा आ गए तो उसका वेटेड एवरेज करना होगा। अब वेटेड एवरेज कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। सो पहले 500 यूनिट्स एज इट इज, देन 11 अप्रैल 400 का इशू किया तो 100 बचे। अब हो गए 750 रिसिप्ट्स। सो पहले कितने पड़े थे? 100, अब कितने आए? सो 100 प्लस 750, अब हमारे पास टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई? 850। वेटेड एवरेज मेथड इससे पहले मैंने करवाया है आपको, क्वांटिटी में क्वांटिटी प्लस, अमाउंट्स में अमाउंट्स प्लस करेंगे। सो पहले का अमाउंट था 450, अभी का अमाउंट है 4500। सो 450 प्लस 4500 4950। अब इसका रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो 4950 को डिवाइड करेंगे क्वांटिटी के साथ 850 के साथ 5.82। हाँ पॉइंट में है तो अप्रोक्स जो भी बैठ रहा हो आप लिख देना। अगर पॉइंट में आ रहा है तो आपके अकॉर्डिंग अप्रोक्स जो भी बैठ रहा है वो आप लिखोगे। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें? तो नेक्स्ट इश्यू करने, कितने यूनिट्स इश्यू करने? 600 यूनिट्स। सो नाउ 600 यूनिट्स इश्यू कर देते हैं। डेट कौन सी है? 25 जून। अब वेटेड एवरेज में FIFO LIFO तो देखना ही नहीं होता है, ना फर्स्ट है ना लास्ट है। मैंने आपको सिखाया था वेटेड एवरेज में क्या होता है, ये क्वांटिटी मिक्स हो जाती है, हम चाहे भी तो उसे अलग नहीं कर सकते। सो दैट इज कॉल्ड वेटेड एवरेज। सो 850 में से हमें इश्यू करने हैं 600 यूनिट्स। सो 850 में से 600 यूनिट्स इश्यू कर दिए तो बाकी क्या बचा? 250। प्राइस इज 5.82। So 600 5.82 3492। 850 में से 600 इशू हो गए तो बाकी क्या बचा? 250 इंटू 5.82 1455। अब देखो 1455 होना चाहिए, बट यहाँ पर आपने क्या लिखा है?
5.823492 लिखा है। तो अब आप 4950 में से 3492 माइनस करो, 1458। देखो माइनर सा डिफरेंस आ रहा है, पहले आपका आ रहा था 1455, अभी आ रहा है 1458। अब ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? ये पॉइंट की वजह से आ रहा है। अब एक काम करो, 4950 को फिर से डिवाइड करो 850 के साथ, और वो आंसर रहने देना स्क्रीन पर, 5.8235 व्हाट्सएवर, ये रहने देना, ठीक है। अब हमने 600 यूनिट्स इशू किए, सो इस अमाउंट को 600 यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3494.11। हम यहाँ 3494 करते हैं, पॉइंट का सिर्फ डिफरेंस आ रहा है 1-2 रुपए का। अगर आप सेम भी लिख कर आए तो चलेगा, आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा। ध्यान रखना यहाँ पर 4950 में से ये माइनस करें तो सेम आना चाहिए। अब हम 4950 में से ये माइनस कर देते हैं, 1456 होगा ना, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 1456। 1-2 रुपया इधर उधर होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। 99% कोई भी टीचर एग्जाम में ऐसा सम नहीं देता है, क्योंकि ऐसा सम देगा तो उसे चेक करने में भी तो प्रॉब्लम होगी ना। सो ऐसा सीधा अमाउंट आ जाए ना, ऐसे ही सम देंगे आपको। फिर भी अगर 1-2 रुपया इधर उधर आ रहा है एग्जाम में तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, आप लिख कर आना। फिर से रिसिप्ट 1250, इश्यू 1000, बैलेंस 250, फिर 6750, 5294, और इसमें से ही माइनस करो तो देखो 1456 आ रहा है, ठीक है। सो पहले हमने इस चैप्टर में फीफो मेथड सीखा, देन हमने लीफो मेथड सीखा, दोनों पे प्रैक्टिस की, फिर वेटेड एवरेज सीखा। अब आज एक सम ऐसा किया है जिसमें तीनों ही मेथड कवर हो गए। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन देख रहे हैं उनकी सबसे बड़ी गलती क्या होती है, लास्ट सम देख लेते हैं, बोलते हैं लास्ट सम देखें सब कवर हो जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पहले आप बेस से स्टार्ट करो, पहले समझो फीफो होता क्या है, लीफो होता क्या है, वो सम करने के बाद ये करना अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सो ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। चलो अब एक और सम देखते हैं, इसी टाइप का। इलस्ट्रेशन 6 न्यू एडिशन है मेरे पास, उसमें इलस्ट्रेशन 6 दिया हुआ है। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। प्रिपेयर स्टॉक रजिस्टर, फीफो, लीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड, तीनों मेथड से स्टॉक रजिस्टर किया है, और लेंदी सम है, इसके जैसा छोटू सम नहीं है, लेंदी सम है थोड़ा, ठीक है। सो ये देखिए, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन देख रहे हैं मैं आपको बता दूँ ये कौन सा सम है। ओल्ड एडिशन में भी सेम है इलस्ट्रेशन 6, एंड न्यू एडिशन में भी सेम है इलस्ट्रेशन 6। सो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो फीफो, लीफो एंड वेटेड एवरेज, ये सारे के सारे पॉइंट्स इस सम में कवर हो जाएंगे। इलस्ट्रेशन 6 आप होमवर्क में करोगे, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं।